मैं इससे पहले बता चुका था कि कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ना काफ़ी आसान है इन कंपैरिजन टू कॉन्केव मिरर, है ना। कॉन्केव मिरर की तुलना में कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ना काफ़ी आसान है। अभी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने माना है कि ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट अभी रियल है, तो एक बच्चा भी समझ सकता है जिसको रे ऑप्टिक्स का ज्ञान नहीं है, वो भी समझ सकता है रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो इमेज बना रहा है। ये देखिए मिरर कैसा है, ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है। आउटर पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए, इनर पार्ट हाईली पॉलिश्ड है। इन्फिनिटी से रे आ रहा है, u इज एट माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से रे आ रहा है और इमेज फोकस से बना रहा है। ये जो इमेज बन रहा है आप देखो क्या है, और इमेज कैसा है, वर्चुअल है ना, वर्चुअल है। एक्चुअली रेज यहाँ मीट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली रे यहाँ नहीं मिल रहा है, इसीलिए वर्चुअल है ना। इसके बाद क्या है, इरेक्ट खड़ा है, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड, वेरी वेरी स्मॉल मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बहुत छोटा है। ओके, ये भी देख लीजिए। इसके बाद देखिए इन फ्रंट, इतना बात समझ में आया। अगर आपके समझ में ये चीज नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मिरर का 1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर का आता है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमने लाइट के डायरेक्शन, इधर लाइट जा रहा है उधर ही हम डिस्टेंस मेजर किया पोल से, ठीक है, पोल से हमने मेजरमेंट किया, ठीक है, अति उत्तम। अब क्या करते हैं कि u, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, चलिए ठीक है। u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी रख देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी पे है। v इज इक्वल टू, अब क्या बन रहा है, v इज इक्वल टू f, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो आप इसको समझ सकते हो कि बिहाइंड द मिरर, एट f मतलब बिहाइंड द मिरर। अब ये मैग्निफिकेशन हमको पढ़ना है, वर्चुअल तो है ही, आपको रे डायग्राम से मैंने बता दिया वर्चुअल है, रियल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ज्योमेट्रिकली मैं दिखा रहा हूँ आपको। इरेक्ट है वो भी दिख रहा है, ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा है, चलिए ये भी दिख है। वेरी वेरी स्मॉल, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन से फाइंड करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या, वेरी वेरी लेस देन 1 आता है, वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको लिखते हैं -v/u, -v/u। यहाँ u ही माइनस इन्फिनिटी है, v क्या है f, और ये क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या आ रहा है, वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत बहुत छोटा आ जाएगा, बहुत बहुत छोटा दिखेगा, दिखेगा भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। देखो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दिखेगा भी नहीं। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहे, कॉन्वेक्स मिरर क्या देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। आपके गाड़ी का जो शीशा रहता है, पीछे गाड़ियों को देखने के लिए रहता है, बहुत दूर कहीं गाड़ी रहती है, क्या उसे देख पाएगा, मान लो 15-20 किलोमीटर पहले रहे, क्या वो देख पाएगा, नहीं देख पाता, ठीक है। तो आप इसको समझो कि मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, 0, मतलब मैंने फॉर्मूले से बताया, फॉर्मूले से बताया, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हमें इस तरह से बता दिए कि डिस्टेंस निकाल के भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए एक बात आपके समझ में आ गया, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, और इस बात को 2 ही केस में सारा केस हैंडल है। मैं तो कह रहा हूँ एक ही बात समझो, एक ही केस में समझ सकते हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिफोर द मिरर है और वो ऑब्जेक्ट रियल है, तो उसको, उसका जो पोजीशन होगा, इमेज का पोजीशन यहां से लेकर यहां तक ही आएगा, यहां से लेकर यहां तक ही आएगा, उसके पार नहीं जाने वाला, एफ के पार नहीं जाने वाला, एफ के पार नहीं जाने वाला। उसको आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है, किसी भी डिस्टेंस पे है, इंफिनिटी पे नहीं है, क्योंकि इंफिनिटी वाला केस हमने हैंडल कर लिया। अब इस केस में समझो क्या है कि इमेज कैसा होगा, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल नहीं, हाईली डिमिनिश्ड भी नहीं, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, सही है, इरेक्ट भी होगा, एंड बिटवीन पी एंड एफ ऑलवेज, एफ के पार नहीं, एफ के राइट हैंड साइड में नहीं, पी एंड एफ के बीच में ही हमेशा, ऑल द इमेजेस विल बी पी एंड एफ, इसी के बीच में होंगे और कहीं नहीं आएगा,
इस बात को आप लोग समझो, है ना। तो अब हम लोग v के बारे में पढ़ेंगे। v का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मिरर फॉर्मूले में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम लोग एक बार में उसको डिसाइड करेंगे। एक फॉर्मूला लिखो 1/u प्लस 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। इसको हमने 1/v लिखा तो क्या आ रहा है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। एक बार में फॉर्मूले को विद साइन अगर हमने लिख दिया तो काम बन जाएगा। ये क्या आ रहा है, u माइनस एफ बाई यू एफ। क्या आ रहा है ये, v इज इक्वल टू कितना आएगा, u f बाई यू माइनस एफ। इस फॉर्मूले को आप याद रख लो। v अगर निकालना हो, v की वैल्यू अगर निकालना हो तो एक बार में याद रखो, ये इतने सारे काम आपको नहीं करने हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। एक बार में आप लोग फॉर्मूला निकालो, v इज इक्वल टू यू इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। पहले प्रोडक्ट फिर माइनस, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर माइनस, u इंटू एफ। पहले मल्टीप्लाई करो, u एंड एफ को मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, तो v निकल जाएगा, इमेज निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने u निकाला, क्योंकि सिमेट्रिक है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। अगर मैंने u के बदले v डाल दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे काफी सिमेट्रिक है ना। तो देखो u एंड v सिमेट्रिक है। अगर u के बदला v डाल दें, v के बदला u डाल दें, तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इक्वेशन। इस तरह के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही बार में ये भी निकाल सकते हैं, u इज इक्वल टू v इंटू एफ डिवाइडेड बाई v माइनस एफ। अगर आप साइन के साथ बताएं तो अति उत्तम, बहुत अच्छा है ना। 1/u इधर लिखेंगे तो क्या आएगा, u माइनस एफ डिवाइडेड बाई u इंटू एफ, है ना, सॉरी v इंटू एफ। तो बात वही आ जा रहा है। तो ये हमारा इस तरह से u एंड v दोनों को आप फाइंड कर सकते हो। एक बार में फॉर्मूला इस्तेमाल करो, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ को फाइंड करने कोई भी मिरर हो, मैं तो कहता हूँ कोई मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, और प्लेन मिरर के बारे में बताया f इज इक्वल टू क्या होगा, 0। वो एक अलग कहानी है। तो इस केस में देखो कि अगर f हमें निकालना है तो f की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो f की वैल्यू क्या होगी। f मैंने अगर f लिखा है तो f की वैल्यू कितनी आएगी, ये लिख सकते हो u इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस भी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। f इज इक्वल टू यू इंटू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। देखो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपको हमेशा फोकल लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए यू भी यू प्लस वी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन यहाँ एडिशन। इसमें क्या है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन यहाँ सब्ट्रैक्शन। यू एंड वी के लिए ऊपर मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, जो सीक्वेंस में पहले यू उसके बाद एफ, फिर इसका यू माइनस एफ, पहले भी उसके बाद एफ, उसके बाद भी माइनस एफ। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे और तुरंत आंसर पाएंगे। इस तरह की इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तुरंत आंसर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, और एग्जाम में अगर टाइम नहीं रहेगा तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। बार बार यही चीज लिखना जरूरी नहीं होता, बार बार चीज इन सब चीजों को हम नहीं यूज करेंगे। ओके, यहाँ देखिए कि मैंने v के बारे में बताया कि v की वैल्यू है कितना, v की वैल्यू क्या हो सकती है, तो u बताएगा। u अगर इंफिनिटी पे आ जा रहा है तो हमने u से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है f रहेगा, है ना, f बाई यू। तो ये f तक पहुंच रहा है। मतलब इसको हम और अच्छे से सजाते हैं। इसी फॉर्मूले को देखो, अगर मैं v का लिमिट फाइंड करना चाहूँ तो दोनों साइड u से डिवाइड कर दो, ये आ रहा है f 1 माइनस एफ बाई यू। ये देखिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ये पूरा टर्म ही 0 आ जा रहा है। ये पूरा टर्म आ रहा है, मतलब v इज इक्वल टू एफ। ये मैक्सिमम लिमिट है। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इसके पार नहीं बन रहा है, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगाओ। दूसरा केस देखो, यहाँ पर अगर आपने u हमेशा लेस देन 0 आ रहा है ना, रियल ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना।
तो u को यहाँ देखो निगेटिव कर दिया, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 1 मतलब v की वैल्यू क्या है, f से भी कम आ रहा है, मतलब v इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन f, या तो इक्वल टू f है या नहीं तो f से कम है। मतलब हमने लिमिट फाइंड कर लिया, हमने क्या कर लिया, लिमिट फाइंड कर लिया। तो v की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल टू 0, 0 के पास अगर होगा तो 0 पे क्या हो रहा है, डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू f। और फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव है, v हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है जी। तो इस केस को आप लोग समझिए, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको लिमिट बताया कि जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वह बस यहां से यहां तक ही इमेज का क्या कर रहा है, बाउंड्री है, यहीं से यहीं तक इमेज बन रहा है, इसके पार इमेज नहीं बन रहा है, इसके पार इमेज नहीं बन रहा है, इसी के बीच में इमेज बन रहा है। मतलब इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा तो यहां रहे, और जैसे जैसे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट पोल की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे इन्फिनिटी से पोल की तरफ आ रहा है वैसे वैसे इमेज भी इसके नजदीक आता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे रिलेशन समझो, ये तो मैंने बता दिया आपको, काफी अच्छे से बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट किसी भी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो आप देखो एक रे को मैंने यहाँ से सेंटर कर्वेचर पास किया तो रेडियस कटा वापस चला जाएगा, और आंख, आदमी का आंख या किसी का भी आंख हो, यहाँ से वो आराम से ऑब्जर्व कर सकता है ऑब्जेक्ट को कि यह हाईली डिमिनिश्ड है, सॉरी डिमिनिश्ड है ना। एक पैरेलल रे भेजा जो डाइवर्ज कर रहा है, जो डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जिंग नेचर है कन्वेक्स मिरर का, डाइवर्जिंग नेचर है, लाइट को डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करके यहाँ पे बनाता है, इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे इमेज बन रहा है, और बिटवीन P एंड F बन रहा है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब एक स्पीड के बारे में जानते हैं कि क्या रिलेशन है ऑब्जेक्ट और इमेज के स्पीड के बीच में। इन्फिनिटी से अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ ला रहे हो या पोल के पास ला रहे हो, तो अब इमेज को यहां से लेकर फोकस, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक आना होगा, क्योंकि इसके पार इमेज बनता ही नहीं। प्रिंसिपल फोकस के पार राइट हैंड साइड में इमेज बनता ही नहीं। जितने सारे इमेजेस बनते हैं P एंड F के बीच में बनते हैं, तो इतना सारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को कवर करना होगा, और इतना कम सा डिस्टेंस किसको कवर करना है, इमेज को करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज इज वेरी वेरी लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो देखो, टाइम अगर सेम है, टाइम को हमने क्या कर दिया, सेम। इन्फिनिटी पे डिस्टेंस, अगर मान लो बहुत दूरी पे यहां पर हमने डिस्टेंस d रखा हुआ है, d बाय स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या मान लो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो w ओ, है ना, और ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल f डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इमेज। तो अब देखो कि ये दोनों को तो टाइम सेम लग रहा है ना, दोनों का टाइम सेम लग रहा है, तो अब बताओ ज्यादा स्पीड किसकी है। तो इसमें हम देखेंगे कि d बाय स्मॉल f दैट इज इक्वल टू wo बाय wi। ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, ये छोटी है, तो ये क्वांटिटी बहुत बहुत क्या होगा, वेरी वेरी लार्जर देन 1 होगा। ये वेरी वेरी लार्जर देन 1, इट मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लार्जर देन स्पीड ऑफ इमेज। ये बात आप समझो। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर पे है, तो बहुत तेजी से आएगा, उसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करने हैं, और इमेज को तो बस इतना ही डिस्टेंस कवर करना है ना, तो इमेज वेरी वेरी स्लोली आएगा, वेरी 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 स्लोली, एंड इट विल, ऑब्जेक्ट विल कम वेरी वेरी फास्टली। ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से आएगा और ये बहुत धीरे धीरे आएगा। टाइम सेम है, टाइम सेम है, यहां देखो स्पीड, इसका स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, तो ये क्वांटिटी लार्ज है। इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज के स्पीड के बारे में कुछ रिलेशन इसी तरह से आ रहा है। ओके, हर एक केस में आप देखो, इसको पढ़ना काफी आसान था, इसीलिए मैंने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पहले बता दिया आपको। काफी इजी है पढ़ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे
डिफरेंशिएट करो, एक एक पॉइंट पे आप इसका स्पीड को फाइंड कर सकते हो। डिफरेंशिएट करो, फाइंड करो क्या स्पीड आ रहा है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में जो स्पीड है वो कितना है, डिफरेंशिएट करके आप लोग फाइंड करके बता सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करके बताओ कितना आ रहा है, डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आ रहा है, ये बता दे रहा हूं। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ रहा है, डी यू बाई माइनस यू स्क्वायर माइनस 1 बाई वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी वी। और ये हमारे आंख की तरह इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं करता, हमारे आंख का फोकल लेंथ चेंज करता है। लेकिन मान लो कॉन्केव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, तो एक पार्टिकुलर कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमने कांस्टेंट बना के रखा होगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया, जीरो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया। तो अब आपको डिफरेंशिएट स्पीड फाइंड करने के लिए dt डिवाइडेड बाई dt कर दूं तो क्या स्पीड पता नहीं चल जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड बाय यू स्क्वायर प्लस स्पीड ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग जीरो लिखते हैं तो स्पीड भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए स्पीड कैसा, क्या रिलेशन है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज स्पीड, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v बाय यू का होल स्क्वायर, है ना। तो इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट के स्पीड से, देख रहे हो ना, इमेज का स्पीड ऑब्जेक्ट के स्पीड से बहुत बहुत कम होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन भी होगा। ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन, माइनस हम क्या बता रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। फोकल लेंथ का भी इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन भी आ सकता है, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पे जनरली हम एक्सेलरेशन इस तरह से नहीं लिखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, देख सकते हैं। तो इससे हम फोकल लेंथ v को उड़ा करके हम यहाँ फोकल लेंथ से रिलेट करेंगे तो स्पीड के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप लोग खुद कैलकुलेट करो, 1 बाई वी इज इक्वल टू हाउ मच, उसको फोकल लेंथ u एंड v के u के टर्म में लिखोगे तो स्पीड पता चल जाएगा। ये स्पीड इसका बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है। अगर ये बहुत कम है इसका मतलब, और ये बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये क्या है, बहुत बहुत कम है ना। अभी तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रही है। इस चीज को आप लोग समझो, ओके। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। मैंने फोकल लेंथ दे दिया है कॉन्वेक्स मिरर का 10 सेंटीमीटर। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जनरली, है ना, जो क्लास का एग्जाम्स है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। यू इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर हमने रखा है ना, 30 सेंटीमीटर रखा है, 40 सेंटीमीटर रखा है और 50 सेंटीमीटर रखा है, 100 सेंटीमीटर रखा है। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। पहला सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं पहले पार्ट का, तो v का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। u कितना है, तो u इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, -20। f कितना है भाई, तो 10 प्लस में लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है ना। u को यहाँ पे क्या लिखेंगे, -20 माइनस कितना है 10। अब बताइए कि v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी जितना आना चाहिए उतना ही आएगा ना। ये कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय -30 प्लस कितना आ रहा है, 20/3 सेंटीमीटर। ये तो वर्चुअल आना ही, v तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0, वर्चुअल तो आना ही। अब v तो हमने फाइंड कर लिया, 20/3 ये 10 सेंटीमीटर से कम है, ये भी सही है, गलत नहीं है, कैलकुलेशन भी हमारा सही है, गलत नहीं है। 6.33 करके आएगा,
6.3 अप्रोक्सीमेटली 6.33 हम लोग समझ सकते हैं। आगे चलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू हाउ मच? लीनियर मैग्निफिकेशन। ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा? ये लाइट क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो इसका डिफिनेशन आप पढ़े होंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, है ना। तो माइनस माइनस ही है, v कितना है भाई? तो 20/3 है, और u कितना है? तो u है हमारा -20, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ रहा है? 1/3, मतलब आप देख लो डिमिनिश्ड है। ओके, तो लाइक दैट आप सिमिलरली जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब आप होमवर्क की तरह ले लो। इट विल बी योर होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और रे डायग्राम भी ड्रॉ करके बताना, रे डायग्राम भी ड्रॉ करके बताना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से रे डायग्राम भी पूछता है। तो रे डायग्राम को भी आप लोग बनाओगे, समझोगे, ठीक है। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द अदर पोर्शन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, आप आगे देखो, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट।